हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग? होप यू ऑल आर डूइंग वेल। हमने लास्ट क्लास में इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन स्टार्ट किए थे, ठीक है। उसमें हमने नियर अबाउट 6 to 8 क्वेश्चंस किए थे। अब एक बात को ध्यान से सुनो, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के अगर हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सिर्फ CSI या नेट के ही उठाते हैं तो नियर अबाउट लेटेस्ट 76 to 78 क्वेश्चन हैं टिल दिसंबर 2019, ठीक है। और अगर हम गेट इंक्लूड कर ले तो बहुत सारे हो जाते हैं, ठीक है। तो मैं दोनों करवाऊंगी, बट थोड़ा सा पेशेंस के साथ काम करना पड़ेगा कि 2-3 वीडियोस में ही आएगा, क्योंकि एक ही वीडियो मेरी 40 मिनट्स की हो जाती, काफ़ी लंबी हो जाती है ना। तो हम लोग इसको, मैंने इसीलिए बताया था कि पार्ट्स में लेंगे। एक पार्ट मैं करवा चुकी हूँ, ठीक है, उसका भी डिस्क्रिप्शन मैं इस बॉक्स में दे दूँगी, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। सेकेंडली, आपको मैंने PDF नहीं दिया था इसका, है ना। तो जो मैं PDF अभी दूंगी डिस्क्रिप्शन लिंक में, वो गेट के क्वेश्चंस भी होंगे। नियर अबाउट गेट के तो शायद 2001 से होंगे और हमारे CSI नेट के 2011 से होंगे। 18 तक के होंगे, क्योंकि ये मेरा 1 साल पुराना है, तो 18 तक के क्वेश्चंस हैं। 19 वाले मैं हैंड रिटन आप लोगों को दूंगी। सेकेंड अनाउंसमेंट कि मैं जो मेरे हैंड रिटन नोट्स हैं, इन शॉर्ट नोट्स हैं, उसका भी एक PDF मैं आपको इस वीडियो के लिंक में दूंगी, डिस्क्रिप्शन में, वो भी आप देख सकते हैं। उससे आपको ये पता चल जाएगा कि एटलीस्ट आपको कितना कवर करना है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में, मतलब किस पार्ट को कितना इंपॉर्टेंस देते हुए करना है। वो मेरे शॉर्ट नोट्स हैं, तो वो भी मैं उसमें उसकी जो है फ़ोटोज़ इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी, ठीक है। आज हम लोग स्टार्ट करते हैं, स्टार्टिंग से ही स्टार्ट करते हैं 2011 से। बीच में जो क्वेश्चन पिछली क्लास में हो गए थे उसको हम लोग नहीं करेंगे, ठीक है। वो आप उसी क्लास में जाके देख लेंगे। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की फर्स्ट क्लास है वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की, ठीक। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। देखो, हमारा पहला क्वेश्चन है जो कि नेट जून 2011 में आया है। फॉर एन एक्वस सोल्यूशन एट 25 डिग्री सेल्सियस द डिबाय-हक्केल लिमिटिंग लॉ इज़ गिवन बाय। देखो, बहुत ही आसान है। डिबाय-हक्केल लिमिटिंग लॉ, जो डिबाय-हक्केल लिमिटिंग लॉ होता है ना, वो हमारा होता है लॉग ऑफ गामा प्लस माइनस इज इक्वल टू माइनस ऑफ A Z प्लस Z माइनस और अंडर रूट ऑफ I। व्हाट इज़ दिस I? दिस इज़ आयनिक स्ट्रेंथ, ठीक है। ये तो सिंपल सा फॉर्मूला ही है। दीज आर द चार्ज ऑन कैटायन एंड अनायन रिस्पेक्टिवली। जो भी कैटायन पे है चार्ज, अनायन पे है। इसके अभी आगे और भी क्वेश्चन आएंगे जिसमें मैं इसे सॉल्व करके दिखाऊंगी, ठीक है। इसके बाद A की जो वैल्यू होती है ना, वो होती है 0.509, ठीक है। अब ये जो A है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये एट 25 डिग्री सेल्सियस है। मतलब जब 25 डिग्री सेल्सियस स्टैंडर्ड कंडीशंस दे रखी होंगी तभी आप ये वैल्यू यूज़ कर सकते हो, ठीक है। तो क्वेश्चन में देखो, उसने लिखा हुआ है एट 25 डिग्री सेल्सियस। हमने ये फॉर्मूला अपने आप से लिख लिया। नाउ चेक इन द अपना ऑप्शंस देखते हैं कि कौन सा मैच कर रहा है। देखो, सबसे पहले तो माइनस होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो A और B में तो माइनस दे ही नहीं रखा, तो ये तो बिल्कुल कट जाएंगे। अब आते हैं C एंड D में देखो माइनस माइनस सब कुछ है, बस एक क्या कर रखा है, जो म्यू है, म्यू यहाँ पे इन्होंने रिप्रेजेंट कर दिया आयनिक स्ट्रेंथ को। हमें पता है म्यू का अंडर रूट होना चाहिए था, तो वो एक में म्यू का स्क्वायर दे रखा है, ठीक है। तो ये वाला पार्ट गलत हो जाएगा, ये आंसर सही हो जाएगा। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा C, ठीक है। जो सेकंड वाला है ना, इलेक्ट्रोप्लेटिंग के ऊपर है। इलेक्ट्रोप्लेटिंग के 3-4 क्वेश्चंस हैं, उसको मुझे थोड़ा सा एक्सप्लेन करना पड़ेगा इलेक्ट्रोप्लेटिंग पार्ट को, तो उसको उसके साथ लेंगे। थर्ड क्वेश्चन करवा चुकी हूँ मैं पिछली ही क्लास में। अब मूव ऑन करते हैं हमारे फोर्थ क्वेश्चन के ऊपर। फोर्थ क्वेश्चन क्या कहता है? इफ़ द रेशियो ऑफ कंपोजिशन ऑफ ऑक्सीडाइज्ड एंड रिड्यूस्ड पीसेस इन अ इलेक्ट्रोकेमिकल सेल इज गिवन एज दिस, द करेक्ट पोटेंशियल डिफरेंस विल बी। देखो, बहुत आसान सा क्वेश्चन है, ठीक है। इसको मैं और एक बार अब करती हूँ। देखो सुनो, आपको जैसे अभी इसने सिर्फ ऑक्सीडाइज्ड और रिड्यूस्ड स्पीसीज दे रखा है, कहीं पे भी ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, रिडक्शन पोटेंशियल की कोई बात नहीं की है। तो जब हमें क्वेश्चन में कभी नहीं कर रखी होती है, हम हमेशा पढ़ते हैं, हमारी 9th क्लास से पढ़ रहा है, जो हमारी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की जो सीरीज़ होती है, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़, वो हमारी किसके अकॉर्डिंग होती है? अकॉर्डिंग टू द रिडक्शन पोटेंशियल। तो हम एक, अगर कुछ भी ना दे रखा हो क्वेश्चन में कि रिडक्शन पोटेंशियल, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, तो हम ऑटोमेटिकली वी गेट कि ये रिडक्शन पोटेंशियल है, पहला। तो अगर रिडक्शन पोटेंशियल है तो कोई भी एक मान लेते हैं, जैसे इन्होंने O और R दे रखा है, कि कोई एक स्पीसीज़ होगी जिसने रिडक्शन किया होगा, का मतलब एक इलेक्ट्रॉन को गेन किया होगा, और उसने बना दी होगी कोई रिड्यूस्ड स्पीसीज़। मैंने ये नॉर्मल सी बात यहीं से उठा के लिख ली, क्योंकि उसने बोला था एक ऑक्सीडाइज्ड स्पीसीज़ है, एक रिड्यूस्ड स्पीसीज़ है। ऑक्सीडाइज्ड स्पीसीज़ का मतलब हो गया O, रिड्यूस्ड स्पीसीज़ का मतलब हो गया R।
ऑक्सीडाइज ने जब एक इलेक्ट्रॉन ले लिया तो उसने रिड्यूस स्पीसीज बना ली। तो ये तो मेरी इक्वेशन बन गई। नर्स इक्वेशन हम लोग कैसे लिखते हैं? नर्स इक्वेशन का जो जनरल फॉर्मूला होता है वो होता है E इज इक्वल टू E0 माइनस RT/NF। अगर यहाँ पे लॉग लगा देती तो 2.303 ले लेती, मैं लॉग नहीं लगा रही तो मैं ln ले रही हूँ। यहाँ पे मैं भी Q ले लेती हूँ, दैट इज़ द, आप इक्विलिब्रियम कोएफिशिएंट भी हो सकता है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट भी हो सकता है, या फिर इसी को हम एक और चीज़ भी लिख सकते हैं, प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट, प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट। ठीक है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ऐसे लिखते हैं ना, प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट। अब देखो, अब ये रिएक्शन है, इसके लिए मुझे नर्स इक्वेशन लिखनी है, तो E इज इक्वल टू E0 माइनस RT/NF ln ऑफ R अपॉन में O आ जाएगा। ये मेरा प्रोडक्ट है, ये मेरा रिएक्टेंट पार्ट है। चलो ठीक है, अब मैं क्वेश्चन में देखती हूँ तो उसने बोला है कि O/R की वैल्यू दे रखी है, O/R इज इक्वल टू E²। तो मतलब मुझे O/R चाहिए, तो इसको मैं ऊपर ले जाऊँगी तो क्या हो जाएगा, E इज इक्वल टू E0 माइनस RT/NF। अगर इसे ऊपर ले जाऊँगी तो ये प्लस हो जाएगा, है ना, नीचे से ऊपर करते तो साइन चेंज हो जाते हैं, तो ln O अपॉन में R। ठीक है, O/R की वैल्यू हमारी क्या दे रखी, E²। तो O/R को मैं किससे रिप्लेस कर सकती हूँ, E² से रिप्लेस कर सकती हूँ। तो मैं यहीं पे कर देती हूँ, इसको मैं कर देती हूँ E², ln ऑफ E²। ठीक, हमें पता है किसी की भी पावर स्क्वायर में हो तो वो क्या होती है, आगे आ जाती है। ln या लोग लेना है तो 2 हमारा आगे आ जाएगा। तो नेक्स्ट स्टेप में क्या हो जाएगा, E इज इक्वल टू E0 प्लस 2RT अपॉन NF ln ऑफ E। यू नो ln ऑफ E की वैल्यू क्या होती है, ln इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो इसको मैं हटा के 1 कर सकती हूँ, ठीक है, इंटू 1। ठीक, अब जब हम सारे ऑप्शंस देख रहे हैं, E0 को यहाँ ले गया है, तो क्या होगा नेक्स्ट में, E माइनस E0 इज इक्वल टू 2RT अपॉन NF। अब ये ऑप्शन में ला लो, देखो पहले खुद सॉल्व करो, उसके बाद उसको देखो कि हमारे ऑप्शंस में क्या वो मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो हम देखेंगे E माइनस E0 इज इक्वल टू, देखो एक में, दो में तो माइनस माइनस दे रखा है तो वो तो गलती हो जाएगा, B एंड D। C वाले में कल क्या हुआ है, 2 नहीं दे रखा, A में 2 दे रखा है, तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा A विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, देखो जब भी नर्स इक्वेशन करनी है ना, सिर्फ जनरल इक्वेशन याद रखो, E इज इक्वल टू E0 माइनस RT/NF ln Q, और Q याद रखो प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट। ठीक है, तो इससे कभी भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा और हमेशा सही होगा। ठीक है, चलो अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कहता है, देखो नेक्स्ट तो मैंने अभी पिछली क्लास में करवाया। ठीक, अब देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत आजकल इसी टाइप के क्वेश्चन ज़्यादा आ रहे हैं। द ओवरऑल रिएक्शन फॉर द पैसेज ऑफ 1.0 फैराडे ऑफ चार्ज इन द फॉलोइंग, ये आपको रिएक्शन दे रखी है, इज़ गिवन बाय T डिनोट्स द ट्रांसपोर्ट नंबर। देखो जहाँ पे ट्रांसपोर्ट नंबर की बात आ जाए और इलेक्ट्रोकेमिकल की कोई इक्वेशन दे रखी है तो वहाँ पे एक चीज़ याद रखना, देखो ये ट्रिक है, समझना इसको, एक बार समझोगे सारे क्वेश्चंस पे अप्लाई हो जाएगी। देखो एक होते हैं हमारे कंसंट्रेशन सेल्स, ठीक है, ये 2 तरीके के होते हैं, मतलब ये कंसंट्रेशन के ऊपर डिपेंड करते हैं। एक होता है इलेक्ट्रोड कंसंट्रेशन सेल, इलेक्ट्रॉन कंसंट्रेशन सेल, एक होता है इलेक्ट्रोलाइट कंसंट्रेशन सेल। ये 2 तरीके के होते हैं। विद ट्रांसफरेंस में भी आप लोगों ने सुना हो इसको, पर समझा ना हो, तो मैं थोड़ा सा इसको समझा रही हूँ। एक होता है विदाउट ट्रांसफरेंस, ठीक है, देखो इसका मतलब क्या होता है, यहाँ पे इलेक्ट्रोलाइट की कंसंट्रेशन तो सेम रहेगी, बट इलेक्ट्रोड की कंसंट्रेशन, मतलब जो लिखा है ना इलेक्ट्रोड, मतलब इलेक्ट्रोड की कंसंट्रेशन चेंज हो रही है, इलेक्ट्रोड कंसंट्रेशन चेंजेस। अब हमें पता है इलेक्ट्रोड्स तो ये होते हैं, ठीक है, तो इलेक्ट्रोड की कंसंट्रेशन कैसे चेंज कर लोगे, तो हम यहाँ पे प्रेशर चेंज कर देते हैं, ये P1 ये P2,
ठीक है। नॉर्मली हाइड्रोजन होता है, गैस होती है, तो यहाँ पे अगर हाइड्रोजन गैस है तो P1 और P2 ले लिया, कंसंट्रेशन है तो मोलर ले लिया, ठीक है। गैसेज है तो P1 P2 ले लिया और कंसंट्रेशन है तो C1 C2 लेकर कर लिया। इलेक्ट्रोलाइट जैसे KCl है, HCl है, व्हाटएवर इट इज़, तो हमने एक ही उसमें ले रखा है, और कंसंट्रेशन जैसे कि मान लो KCl ही ले रखा है, इसके 2 पार्ट कर रखे हैं, तो यहाँ पे C1 है और यहाँ पे C2 है। इस तरीके से विद ट्रांसफरेंस और विदाउट ट्रांसफरेंस। विद ट्रांसफरेंस का मतलब है इसके आयन इधर जा सकते हैं, इसके आयन इधर जा सकते हैं। विदाउट ट्रांसफरेंस में हम इसको बिल्कुल सेपरेट कर देते हैं, 2 डिफरेंट सेल कर देते हैं, ताकि ये आपस में एक्सचेंज ना हो पाए, ठीक है। ये आप लोगों ने पढ़ा होगा, ठीक। तो ये जो क्वेश्चन है जहाँ पे ट्रांसपोर्ट नंबर की बात आ जाए, तो आप ये समझ लेना कि ये बात कर रहा है विद ट्रांसफरेंस की, मतलब आयंस एक दूसरे में जा सकते हैं, तभी तो ट्रांसपोर्ट नंबर होगा। ट्रांसपोर्ट नंबर क्या होता है? फ्लो ऑफ करंट, कि वो कितना करंट और कितना चार्ज लेके फ्लो कर रहा है ना। तो विद ट्रांसफरेंस में, मतलब विद ट्रांसफरेंस का मतलब है कि ट्रांसफ़र हो रहा है। तो इस तरह का अगर ट्रांसपोर्ट नंबर, और एक आपने इक्वेशन दे दी, ध्यान से सुनो, एक इलेक्ट्रोकेमिकल इक्वेशन दे रखी है जिसमें हमें पता है ऑक्सीडेशन रिडक्शन एक साथ लिखा होता है, विद ट्रांसपोर्ट नंबर दे रखा हो, तो आप समझ लेना ये क्वेश्चन है इलेक्ट्रोलाइट कंसंट्रेशन सेल का, और विद ट्रांसफरेंस का मतलब वो एक दूसरे में एक्सचेंज हो रहा है। अब इसको मैं ना सिंपल तरीका बताऊंगी कि कैसे करना है, ऐसे क्वेश्चंस करने क्या है, ठीक है। ये मैंने थोड़ा सा आइडिया दिया आपको कि ये आपको पढ़ना है और ऐसे पढ़ना है। मौका मिलेगा तो मैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री भी करवाऊँगी आप लोगों को, ठीक है। अब मेरी बात सुनो, देखो हम यहाँ पे इक्वेशन लिख लेते हैं कि हमें इक्वेशन दे क्या रखी है। हमें इक्वेशन दे रखी है AgCl का सॉलिड पार्ट है, ठीक है, KCl है, ये इलेक्ट्रोलाइट है, इलेक्ट्रोलाइट की कंसंट्रेशन चेंज कर रखी है। देखो अभी देखना आपको, अभी मैं पूरा समझाऊंगी इसको। KCl A2, ठीक है, ये AgCl सॉलिड, ठीक है, उसके साथ तो मेटल लिखते ही हैं, Ag सॉलिड, यहाँ पे Ag सॉलिड, ठीक है। देखो अब क्वेश्चन से ट्रांसपोर्ट नंबर से एक तो मुझे पता चल जाएगा, और दूसरा ये तो मेरा इलेक्ट्रोलाइट है, AgCl सॉलिड। सॉलिड हमारा क्या होता है? हमारा नॉर्मली इलेक्ट्रोड होता है। ये भी S है, ये भी S है, मतलब इलेक्ट्रोड तो मेरा सेम है। ये A1 है, ये A2 है, इसका मतलब इलेक्ट्रोलाइट चेंज हो रहा है, तो मतलब कंसंट्रेशन सेल का कौन सा पार्ट है? इलेक्ट्रोलाइट वाला पार्ट है। क्वेश्चन क्या पूछा है? ट्रांसपोर्ट नंबर पूछा है, तो मतलब विद ट्रांसपेरेंस है, विदाउट वाला नहीं है, ठीक। सेकेंडली अब इसने हमसे क्या पूछा है? इसने कुछ भी नहीं पूछा, इसने ये पूछा है कि आयंस कौन से ट्रांसफ़र होंगे, कहाँ से कहाँ आयंस ट्रांसफ़र होंगे, ठीक। अब भी देखो ट्रिक, देखो कैसे करना है। ये इक्वेशन होती है, ठीक है। कोई भी जो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल होता है उसे कैसे रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग? हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं कि एनोड यहाँ पे लिखा होता है, ठीक है। एनोड के ऊपर क्या होती है? ऑक्सीडेशन। बाय में ये होती है कैथोड, ये साइड, और जिसके ऊपर होती है रिडक्शन। मतलब मुझे ये पता चल गया कि ये पार्ट कैथोड है और ये पार्ट मेरा एनोड है। कोई भी जनरल रिप्रेजेंटेशन होगी, एनोड ऑक्सीडेशन, ब्लैंक कैथोड रिडक्शन, इस तरीके से सेल रिप्रेजेंट किया जाता है कि पहले तो एनोड और ऑक्सीडेशन लिखा होगा, ठीक है, पहला हमारा सॉलिड पार्ट लिखा होगा, फिर इलेक्ट्रोलाइट लिखा होगा, उस पर और ऑक्सीडेशन हो रही होगी और इस वाले पार्ट पे रिडक्शन हो रही होगी। मतलब ये वाला पार्ट मेरा ऑक्सीडेशन दे रहा है, ये वाला पार्ट मेरा रिडक्शन दे रहा है, ठीक है। ये मुझे पता चला। अब हम रिएक्शंस लिखेंगे, मतलब एट एनोड, एनोड पे क्या हो रही है? ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन का मतलब क्या होता है? लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो एरो लगाऊंगी मैं, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे लिख दूंगी, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन है ना, तो मैंने प्लस इलेक्ट्रॉन यहाँ लिख दिया। अब यहाँ को अगर मैंने एक नेगेटिव चार्ज दिया है, क्योंकि यहाँ पे Cl है, तो यहाँ पे मैं Cl नेगेटिव दे सकती हूँ इसको, ठीक है। मतलब चार्ज तो मेरा हो गया बैलेंस, ठीक है। अब यहाँ Cl नेगेटिव है तो उसके साथ Ag तो होना ही चाहिए, और यहाँ पे लिख देंगे हम AgCl सॉलिड। अब Cl नेगेटिव है, एनोड ऑक्सीडेशन है, यहाँ पे कंसंट्रेशन क्या दे रखी है? A1। लिखनी समझ में आई? बहुत आराम से फिर सुन लो। एनोड पे होती है ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन मतलब लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, मैंने इलेक्ट्रॉन का लॉस दिखा दिया।
अगर मैंने यहाँ एक नेगेटिव चार्ज दिया है तो मैंने इसको यहाँ पे, क्योंकि हमारा K पॉजिटिव Cl नेगेटिव है, तो Cl नेगेटिव मैंने यहाँ दे के बैलेंस कर दिया, यहाँ पे Ag लिख दिया, यहाँ AgCl लिख दिया, ठीक है। अब नेक्स्ट एट कैथोड, कैथोड पे क्या होती है, रिडक्शन। रिडक्शन का मतलब गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन का मतलब मुझे यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन दिखाना है। अब मैंने यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन दिखाया तो Cl नेगेटिव में यहाँ पे दिखाऊंगी, फिर वही इक्वेशन को बस आप उल्टा करके लिख दोगे, ठीक है। बस यहाँ पे रिडक्शन हो रही थी तो यहाँ पे जो KCl की मतलब Cl नेगेटिव की जो कंसंट्रेशन है वो है A2। ये पार्ट जिसने लिख लिया उसका आंसर आ गया, बस ये पार्ट जिसने लिख लिया उसका आंसर आ गया। इसीलिए इसको ध्यान से एक बार रिपीट मैं फिर करूँगी। पहले इक्वेशन लिखोगे क्वेश्चन से। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में ये पार्ट हमारा एनोड और ऑक्सीडेशन रिप्रेजेंट करता है, दिस पार्ट कैथोड और रिडक्शन शो करता है, ठीक है। हमें एट एनोड एट कैथोड की रिएक्शन लिखनी है। एनोड पे हमें पता है, ये वाला पता है ना, LOAN लोन। लेफ्ट साइड पे ऑक्सीडेशन होगी, एनोड होगा, एनोड पे नेगेटिव चार्ज होता है, लेफ्ट ऑक्सीडेशन एनोड एंड नेगेटिव चार्ज, ठीक है। तो ये मेरा राइट साइड है, ये मेरा लेफ्ट साइड है। ये लेफ्ट साइड पे क्या हो रही है, मेरी ऑक्सीडेशन हो रही है। ऑक्सीडेशन मैंने लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन दिखा दिया, ठीक है, AgCl ये हमारा हो गया, ठीक। तो ये वाला पार्ट हो गया, ठीक है। अब देखो, जैसे यहाँ पे फिर हम क्या देखेंगे, फिर हम ये देखेंगे इसमें क्या पार्ट कॉमन है, Cl, इसमें क्या पार्ट कॉमन है, Cl। मतलब जो भी इलेक्ट्रोड और इलेक्ट्रोलाइट पे क्या कॉमन आयंस है, इसमें Cl नेगेटिव है, इसमें Cl नेगेटिव है। तो अगर नेगेटिव आयंस कॉमन है तो हम लिख देंगे दिस सेल इज रिवर्सिबल विद रिस्पेक्ट टू एन आयन। सेल इज रिवर्सिबल with respect to an ion, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे Cl कॉमन था। अगर मान लो ये होता H2 और HCl के बीच में होता, ठीक है, तो यहाँ से H+ आएंगे, यहाँ से H+ आएंगे, मान लो इनकी रिएक्शन होती, ठीक है, तो H+ है, कॉमन है, तो हम क्या लिख देते, सेल इज रिवर्सिबल विद रिस्पेक्ट टू कटायन, ठीक है। अब क्या करना है, अब हम इसको ऐड करेंगे, ठीक है। जब मैं इसको ऐड करूँगी, इससे ये कट जाएगा, इससे ये कट जाएगा, हमारा सिर्फ ये पार्ट बढ़ेगा, दैट इज़ Cl नेगेटिव A1 2, यहाँ पे आ गया Cl नेगेटिव A2, ठीक है, और इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रॉन भी कट गया, ठीक है। अब जो ये मैंने लिखा सेल इज़ रिवर्सिबल विद रिस्पेक्ट टू अनायन, तो मुझे अनायन के रिस्पेक्ट में ये वाली रिएक्शन लिखनी है, और रिएक्शन होगी हमेशा प्रोडक्शन टू कंजप्शन। अभी आप एक बार और इसको देखोगे तब आपको समझ में आएगा, और एक बार समझ में आ गया तो ये क्वेश्चन कभी भी गलत नहीं होगा, बहुत आसान क्वेश्चन है ये, प्रोडक्शन टू कंजप्शन। अब इन दोनों इक्वेशन में प्रोडक्शन कहाँ हो रहा है, प्रोडक्शन हो रहा है यहाँ पे, ये प्रोड्यूस हो रहा है, यहाँ पे कंजप्शन हो रहा है। मतलब जो सेल इज रिवर्सिबल विद रिस्पेक्ट टू एन आयन, प्रोडक्शन टू कंजप्शन, ये मेरी प्रोडक्शन थी, तो जो रिएक्शन लिखी जाएगी वो होगी Cl माइनस A2 से Cl माइनस A1, ठीक है। अब इन्होंने हमसे पूछा है कि ट्रांसफ़र कैसे होगा, जैसे जिसके रिस्पेक्ट में है, जैसे इसके रिस्पेक्ट में था, ये क्या था मेरा, हमारा ये था अनायन के रिस्पेक्ट में, तो जो क्वेश्चन जो ट्रांसपोर्ट नंबर होगा वो हमें किसके रिस्पेक्ट में बताना होगा, कटायन के रिस्पेक्ट में बताना होगा। मतलब ट्रांसपोर्ट नंबर वाला, यहाँ पे भी T लिख दोगे, यहाँ पे भी T लिख दोगे, ये नेगेटिव, ये नेगेटिव, ये तो मेरा इस क्वेश्चन से आया, क्वेश्चन पर मुझसे पूछा है, क्योंकि ये हमारा नेगेटिव है तो हमारे को पॉजिटिव वाला आंसर देना है, मतलब T प्लस, ठीक है, T प्लस, अब यहाँ पे क्या होगा K प्लस, ठीक है। अब ये अगर A2 है तो यहाँ पे हो जाएगा A1 K प्लस, ठीक है, T प्लस K प्लस, और ये हो जाएगा A2, ये मेरा आंसर आएगा। फिर देख लो, क्वेश्चन देखा मैंने, ठीक है, इसमें जब मैंने देखा इलेक्ट्रोड तो सेम थे, पर इलेक्ट्रोड लाइट की कंसंट्रेशन डिफरेंट थी, A1 एंड A2, ठीक।
पहला ये देखेंगे, मतलब ये इलेक्ट्रोलाइट वाला है, ट्रांसपोर्ट नंबर पूछा है मतलब विद ट्रांसफरेंस है। फिर मैं ये देखूंगी कि ये इसमें कॉमन आयंस कौन से हैं। अगर H2HCl वाला है मतलब कॉमन कौन से, कटायन। यहाँ पे कॉमन क्या था, अनायन, तो मैंने लिख दूंगी सिंपल सी बात, सेल इज़ रिवर्सिबल विद रिस्पेक्ट टू अनायन। ठीक है, इसके बाद ये पार्ट एनोड, ये कैथोड, यहाँ ऑक्सीडेशन, यहाँ रिडक्शन। ऑक्सीडेशन लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये मैंने लिख दी। एट कैथोड रिडक्शन होती है, ये मैंने लिख दी। इसको मिलकर एक इक्वेशन बन गई ये। ठीक, अब मुझे में लिखना है सेल इज रिवर्सिबल विद रिस्पेक्ट टू अनायन। वो हम कैसे लिखेंगे, प्रोडक्शन टू कंजप्शन। प्रोडक्शन यहाँ पे हुई मतलब Cl नेगेटिव A2 से Cl नेगेटिव A1 बना। ठीक है, हमसे जो क्वेश्चन पूछा है वो करंट का पूछा है कि करंट कहाँ से, ये तो हमारे आयंस की है, करंट कहाँ से फ्लो कर रहा है। तो जो भी अगर यहाँ पे अनायन है तो कटायन वाला आंसर लिखोगे, अगर यहाँ कटायन होता तो अनायन वाला आंसर लिखोगे, बस उल्टा कर दोगे। तो ये Cl नेगेटिव था, अब तो ये हमारा K प्लस है। ठीक है, K प्लस, यहाँ A2 है, यहाँ A1 कर दिया, A1 है A2 कर दी, ये बल मिला लो, यहाँ जिसमें होगा ऑप्शन में ये मेरा आंसर होगा। अब देखते हैं कि किस में है ये, ऐसा ऑप्शन है क्या। देखो T प्लस वाला देखना है पहले तो। ठीक है, माइनस वाला तो देखना नहीं है क्योंकि ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि नेगेटिव दे रखा है, तो अनायन वाला तो बिल्कुल भी नहीं लेना। कटायन वाला देखना है, कटायन वाला भी क्या देखना है, A1 से A2। तो देखो A1 से A2 किस में है, ऑप्शन नंबर A, T प्लस KCl A1 टू T प्लस KCl A2। तो दिस इज़ योर आंसर। होप आपको समझ में आया होगा, सॉरी। तो फिर अगर आया होगा तो इसको चाहे 4 बार रिवाइंड करके देखना, बट इसको एक बार समझ लेना। कैसे भी क्वेश्चन विद ट्रांसफरेंस वाले आप कर लोगे, डेफिनेटली कर लोगे। ठीक है, इसको अच्छा सा स्क्रीनशॉट ले लो इस वाले पार्ट को, और ये ट्रिक है, इसी तरीके से सारे क्वेश्चंस करने हैं विद ट्रांसफरेंस वाले। ठीक है, अब नेक्स्ट करते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 7, द स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ Fe3 प्लस Fe2 प्लस। देखो एक और ट्रिक, देखो ट्रिक क्या है कि जो लिखा हो उसी को लिख लो, Fe3 प्लस टू Fe2 प्लस। अब बताओ 3 प्लस से 2 प्लस कब बनेगा, जब ये एक इलेक्ट्रॉन गेन कर लेगा तो Fe2 प्लस हो जाएगा। इसको लिखो Fe3 प्लस, ठीक है, गिव राइज टू Fe2 प्लस, और कितने इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, एक इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, तो ये इक्वेशन बन जाएगी। इसका जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है वो दे रखा है, E0 हमको दे रखा है 0.77 वोल्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है Fe2 प्लस से Fe2 प्लस से आयरन बन रहा है, मतलब कितने इलेक्ट्रॉन लेने पड़ेंगे, 2 इलेक्ट्रॉन लेने पड़ेंगे, तब ये इक्वेशन बनेगी। इसका जो E0 है वो हमारा दे रखा है -0.44 वोल्ट। ठीक है, अब हमसे क्वेश्चन क्या पूछा है, क्वेश्चन हमसे पूछा है कि E0 बता दो Fe3 प्लस और Fe का, मतलब E0 ऑफ Fe3 प्लस और Fe का। देखो जो इस तरह के क्वेश्चंस होते हैं ना, उन्हें कैसे करना होता है, आपने रिएक्शन लिख लें। अब आप ये देखो कि मैं ये वाला पार्ट कैसे ला सकता हूँ, ये अभी हम लिखते हैं, ये हम कैसे ला सकते हैं, Fe3 प्लस गिव राइज टू Fe, ये तो मुझे दे रखा है, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन ऐड कराने, 3 इलेक्ट्रॉन ऐड कराने, ये इक्वेशन मेरी बन जाएगी। अब मैं ये देखना चाहूँगी कि इन दोनों को मैं क्या करूँ, ऐड करूँ, सब्ट्रैक्ट करूँ, मल्टीप्लाई करूँ, क्या करूँ कि ये इक्वेशन आ जाए। तो अगर मैं सिंपल तरीके से देखूँ कि मैं इसको ऐड कर दूँ अगर, तो इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रॉन ऐड हो जाएंगे, प्लस में 3 इलेक्ट्रॉन, Fe3 Fe2 से Fe2 कट जाएगा, क्योंकि ये इधर है तो उधर जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा, ये बन जाएगा Fe3 प्लस गिव राइज टू Fe। मतलब नॉर्मल में इस इक्वेशन को ऐड कर दूँ, वी विल गेट दिस, बट द प्रॉब्लम इज कि E0 इज नॉट अ एडिटिव प्रॉपर्टी, इट इज़ अ मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी। तो E0 को आप ऐसे ऐड नहीं कर सकते हो, इसको आपको पहले कन्वर्ट करना पड़ेगा गिब्स फ्री एनर्जी में, डेल्टा G0 में। डेल्टा G0 जो होता है वो एडिटिव होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बच्चे इसको सीधा ऐड कर देंगे, आंसर निकालेंगे, रॉन्ग हो जाएगा। ये एडिटिव होता है, ये एडिटिव नहीं होता, तो इसको मैं सीधा ऐड नहीं कर सकती हूँ, इसको मुझे पहले कन्वर्ट करना पड़ेगा डेल्टा G0 में। ठीक है, तो अब मैं इसको कन्वर्ट करूँगी डेल्टा G0 को, इसको यूज़ करके कैसे होगा देखूँ। ठीक है, यहाँ पे मैं इक्वेशन लिख रही हूँ, ध्यान से देखना, मतलब इसको
इसको ऐड करूँगी, ये इक्वेशन मिलेगी। मतलब डेल्टा जी नॉट 3 इज इक्वल टू डेल्टा G1 नॉट प्लस डेल्टा G2 नॉट। मतलब इनको ऐड कर दूँगी, डेल्टा G3 हमको ये मिल जाएगा। हमें पता है डेल्टा G क्या होता है, डेल्टा G इज इक्वल टू -NFE होता है। ये नॉट है तो ये भी नॉट हो गया, ठीक है। तो मतलब अब यहाँ पे आई विल पुट -NFE नॉट 3 इज इक्वल टू -NFE1 नॉट प्लस बट ब्रैकेट में -NFE2 नॉट, ठीक है। F कॉमन है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स कितने 3, तो -3E3 नॉट इज इक्वल टू -E1 में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं 1, तो ये हम लिख देंगे यहाँ पे हमारा 1 हो जाएगा, मतलब 1E1 नॉट, ठीक है। अब यहाँ पे प्लस माइनस n यहाँ पे हमारा कितना है 2, तो 2 इंटू ई नॉट हमारा कितना है -0.44, ठीक है। तो सॉरी यहाँ पे भी वैल्यू पुट कर देंगे ना, ये हमारी है इंटू 0.77, ठीक है। -3E3 नॉट इज इक्वल टू -0.77, ठीक है। माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, प्लस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 0.88, ठीक है। अब ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो ये साइन हो जाएगा हमारा प्लस का, ठीक है। अब प्लस माइनस माइनस, तो ये माइनस करोगे तो क्या हो जाएगा 0.11, 0.88 में से माइनस करोगे -3E3 नॉट, ठीक है। तो ये मैं यहाँ पे अगर कर दूँ तो ये क्या हो जाएगा E3 नॉट इज इक्वल टू 0.11/3, ये माइनस था तो जिस वजह से यहाँ माइनस आ गया, 0.0 कितना आ जाएगा 3 × 9 6, ये आ जाएगा इसको माइनस करके। इसको मैं क्या कर सकती हूँ, इसको लिख सकती हूँ 0.06, हाँ 0.04। तो ये देखो ये वाला ऑप्शन है हमारा कि नहीं है, हाँ ये है हमारा ऑप्शन नंबर डी। बात समझ में आई कैसे है, देखो जो इक्वेशन जैसे दे रखी है वैसे लिखो, ठीक है। फिर जो सोचो इसको माइनस करेंगे कि प्लस करेंगे, जो करेंगे इक्वेशन बना लो। इसका मुझे ई नॉट फाइंड करना था, डायरेक्ट ऐड नहीं कर सकते क्योंकि ये एडिटिव प्रॉपर्टी है, ये हमारा ऐड नहीं होगा। इसको डेल्टा जी नॉट में कन्वर्ट करेंगे 3, क्योंकि इन दोनों को ऐड करके आया था, इन दोनों को मैंने ऐड कर दिया, इनको -NFE नॉट के अंदर कन्वर्ट किया, ठीक है। F से F कट गया, ये तो कॉमन था। फिर जो है वो वैल्यू निकालोगे और ई नॉट की वैल्यू आ जाएगी। ईजी था, बहुत आसान क्वेश्चन है, इस तरह के क्वेश्चन बिल्कुल छोड़ने नहीं है, पता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है हमारा कंडक्टोमेट्री टाइट्रेशंस के ऊपर। देखो कंडक्टोमेट्री टाइट्रेशंस का मतलब होता है कि हम कंडक्टिविटी का ग्राफ ड्रॉ करते हैं वॉल्यूम ऑफ टाइट्रेंट के साथ, ठीक है। हम इसमें देखते हैं कि फॉर एग्जांपल मैंने NaOH ले रखा है, ठीक है, और मैं ऊपर से एसिड डाल रही हूँ, एसिड नीचे ले रखा है, NaOH ऊपर से डाल रही हूँ, तो हमारी जो कंडक्टेंस है वो क्या हो रही है, इंक्रीज़ हो रही है, डिक्रीज़ हो रही है, कंडक्टिविटी में मतलब क्या फ़र्क पड़ रहा है, वो हम किससे देखते हैं, कंडक्टोमेट्री टाइट्रेशन से देखते हैं। फिर से सुनो, कंडक्टोमेट्री टाइट्रेशंस के अंदर हम लोग क्या करते हैं, हम लोग कंडक्टेंस नोट करते हैं कि अगर एसिड और बेस को मिक्स किया गया तो कंडक्टेंस क्या हो रही है, इंक्रीज़ हो रही है, डिक्रीज़ हो रही है, कांस्टेंट हो रही है, वो वाला काम करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मेरे पास HCl था, HCl की जो कंडक्टिविटी, HCl तो H+ तो Cl नेगेटिव होता है, तो उसकी तो कंडक्टिविटी बहुत ज़्यादा थी। अब मैंने क्या किया, उसमें NaOH डालना शुरू किया, वॉल्यूम ऑफ टाइट्रेंट में मैंने ले रखा है NaOH। अब जैसे जैसे मैं NaOH डालूँगी, देखो रिएक्शन लिखो पहले, HCl + NaOH, ठीक है। ये क्या रिएक्शन देता है, NaCl + वाटर, ठीक है। पहले जो कंडक्टेंस आ रही थी वो H पॉजिटिव और Cl नेगेटिव की वजह से आ रही थी, बट अब क्या हुआ, आपने जैसे ही NaOH डालना शुरू किया, इस H+ को किसने रिप्लेस कर दिया, Na+ ने, Na+ OH नेगेटिव में।
इसने इसको रिप्लेस कर दिया। और सबसे ज़्यादा अगर मोबिलिटी की बात करें, कंडक्टिविटी की बात करें, किसकी ज़्यादा होती है? जो हमारा लैम्डा होता है वो H प्लस का मच मच ग्रेटर होता है दैट कंपेयर टू Na प्लस के, बहुत बहुत ज़्यादा होता है। तो मतलब अब इसको रिप्लेस कर रहा है Na इसको रिप्लेस कर रहा है, तो कंडक्टेंस क्या होनी चाहिए? कम होनी चाहिए। तो यहाँ पे NaOH के डालते कंडक्टेंस हो जाती कम, ठीक है। अब एक टाइम आएगा जब HCl NaOH पूरी तरीके से न्यूट्रलाइज हो जाएगा और NaCl प्लस में वाटर होगा, ठीक है। अब आप क्या करो, अभी भी NaOH डाल रहे हो, अब कंडक्टेंस की, क्योंकि HCl तो है नहीं, सिर्फ ये बचा है, अब आप उसके ऊपर NaOH डालते चले जा रहे हो। अब कंडक्टेंस किसकी वजह से है? Na प्लस OH नेगेटिव, OH नेगेटिव की वजह से, जो यहाँ से भी मिल रहे हैं और वाटर से भी मिल रहे हैं, ठीक है। अब क्या होगा, ये इंक्रीज कर जाएगी। ये होता है, ये जो ग्राफ है ये मैंने बनाया है स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस का, HCl वर्सेस NaOH का। बात समझ में है? तो क्वेश्चन हमारा देखो क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कि हमारे का जो कंडक्टेंस है वो इस तरीके की है, पहले तो इंक्रीज़ कर रहा है, मतलब कंडक्टेंस विद वॉल्यूम ऑफ टाइट्रेट एडेड टू द ब्रेक पॉइंट लीनियर इंक्रीज। मतलब जो हमारा क्वेश्चन है वो ये है कि पहले तो लीनियर इंक्रीज कर रहा है और उसके बाद कांस्टेंट हो जा रहा है। अब आपको ये बताना है भाई ये ग्राफ किसके बीच में है। देखो ये जो ग्राफ होता है यही है वॉल्यूम ऑफ टाइट्रेंट यहाँ पे, और यहाँ पे हमारी कंडक्टिविटी है, ठीक है। अब ये ग्राफ किसके बीच में हो सकता है? ये होता है वीक एसिड और वीक बेस में। अब आप पूछोगे कैसे? देखो कहाँ से पता चला वीक एसिड है, क्योंकि यहाँ पे कंडक्टिविटी दे रखी है, मतलब पहले से ही कंडक्टिविटी बहुत ज़्यादा कम थी पर वो थोड़ी सी बढ़ गई। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने ले लिया CH3COOH प्लस में NH4OH, वीक हैं दोनों। इन्होंने बनाया CH3COONH4 जो कि बनेगा वो भी वीक सॉल्ट ही बनेगा, ठीक है, प्लस में वाटर। पर इसके वजह से थोड़ा सा बनने की वजह से थोड़ी सी कंडक्टेंस बढ़नी शुरू हो गई, क्योंकि यहाँ पे थोड़े से आयंस हमारे बढ़ गए, ठीक है। जब थोड़े से आयंस हमारे बढ़े जिसकी वजह से ये बढ़ गया। अब फर्दर सिर्फ और सिर्फ वीक NH4OH ही हमारा सिर्फ डल रहा है, तो जिसकी वजह से वीक है तो हमारी ये हो जाएगी कांस्टेंट। तो ये वाला आंसर आ जाएगा वीक एसिड एंड वीक बेस का, ठीक है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा हमारा अ वीक एसिड एंड अ वीक बेस, ठीक। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। द मोलर कंडक्टिविटीज़ एट इनफाइनाइट डिल्यूशन सबके दे रखे हैं। हमसे पूछा हुआ है फॉर्मिक एसिड का बता दो। देखो जब मोलर हमारे को दे रखा हो मोलर कंडक्टिविटीज़, ठीक है, हमारे को दे रखा हो मोलर कंडक्टिविटीज़, तब हमें इक्वेशन को बैलेंस करना ज़रूरी होता है। पर अगर इसी की जगह इक्विवेलेंट कंडक्टेंस दे रखा हो तो हमें बैलेंस करने की इक्वेशन ज़रूरत नहीं होती है। इसको हमें इक्वेशन को बैलेंस करना पड़ेगा, जितने जितने कंसंट्रेशंस हैं हमें उनको बैलेंस करना पड़ेगा। हमें यहाँ पे निकालना है HCOOH की, बस आपको कुछ नहीं करना, जितना दे रखा है ना आपको उसको ऐड सब्ट्रैक्ट करना है इस तरीके से कि सिर्फ मेरे को 2 आयंस मिल जाएं, HCOO नेगेटिव और H प्लस, और बाकी के सारे आपस में कट जाए। तो इस तरीके से हम इनको ऐड और सब्ट्रैक्ट करेंगे कि ये हमारा कट जाए, ठीक है। तो जो जो लिखा है ना वो लिखते चले जाओ, बस इसे गिवन है Na2SO4 K2SO4 KCl HCl HCOONA, सबकी वैल्यू लिख लेते हैं। वैल्यू मेरी क्या दे रखी है 260 308 150 426 और 105। देखो एक और ये वाला पार्ट चाहिए तो मैं सोचूंगी कि ये पार्ट को तो नॉर्मली मैं प्लस में ही रखूँ, ठीक है, तो ये तो मेरा प्लस में रहेगा। अब ये देखते हैं कि इनको क्या क्या करें कि बस ये इससे कट जाए। देखो HCONA प्लस में है तो इसको मुझे यहाँ माइनस देना पड़ेगा, तभी ये Na से Na कटेगा, और इसको हाफ़ कर दूँगी तब Na से Na कट जाएगा, ठीक है। अब ये वाला माइनस कर दिया, ठीक है। अब सल्फ़ेट को सल्फ़ेट से काटना, अब ये माइनस है तो इसको प्लस देना पड़ेगा, क्योंकि ये माइनस है तभी तो सल्फ़ेट के साथ कटेगा ये, ठीक है। इसे हाफ़ करना पड़ेगा क्योंकि K क्या है 1 है, तो इसको मैंने हाफ़ कर दिया, इसको मैंने माइनस कर दिया क्योंकि Cl से Cl मुझे काटना है, K से K मुझे काटना है।
ठीक है। बस आपको इनको कुछ नहीं करना होता, तोड़ मरोड़ करना होता है, प्लस माइनस करना होता है कि बस ये कट जाएँ और जो मेरा रिजल्टिंग वाला पार्ट है वो मिल जाए। सारे लिख लिए। इस ये वाला क्योंकि मुझे मेन चाहिए था, मैंने इनको प्लस प्लस दे दिया। अब इनको ये देखना है कैसे प्लस माइनस कटेंगे आपस में, ठीक है। इसको मैंने हाफ़ कर दिया क्योंकि Na 1 था, ठीक है। इसको माइनस दे दिया क्योंकि वो प्लस था, तो Na से Na कट जाएगा। अब ये माइनस सल्फेट है तो इसको मैंने प्लस दिया क्योंकि तभी तो ये सल्फेट कटेंगे। KCl में ये प्लस है तो इसको माइनस दे दिया तभी K कटेगा, यहाँ से ये कटेगा। अब बस आपको इनको जोड़ना है। इसको डिवाइड कर दो 2 से, 130, इसको डिवाइड कर दो 154। बस अब इन लोगों को ऐड कर दो। अब देखो ऐड वाले कौन कौन से हैं मेरे, ऐड वाले हैं मेरे 154, 426 और 105, 6 5 11, 11 and 4 15, 5 7 8, 5 हाँ 7 and 8, 4 5 6 685। माइनस वाले देख लो 150, 150 और 130, 280। अब माइनस कर दो 5 0 4। देखो ये ऑप्शन है क्या, यस बी, तो इसका आंसर हो जाएगा बी। सो क्लास दिस इज़ फॉर दिस क्लास। देखा कितनी लंबी क्लास हो गई है, ठीक है। 10 क्वेश्चन नियर अबाउट हो गए हमारे। अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में इनके आगे प्रोसीड करेंगे। अब गेट के भी मैं क्वेश्चंस कराऊंगी, इवन एसिड बेस के भी करवाऊंगी गेट के, पर थोड़ा सा आप लोग पेशेंस रखें, मुझे भी टाइम दें। आई एम ऑल्सो वेरी वर्किंग वुमेन, तो मुझे भी बहुत टाइम निकालना पड़ता है क्लास बनाने के लिए, ठीक है। तो पेशेंस के साथ काम करिए। होप यू लाइक द वीडियो। थैंक यू सो मच।